बहरहाल दोस्त बुजुर्गो, इस वक्त जो हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, रौनक अफरोज़ हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी काबिलियत से नवाजा है। आप हजरात जनाब मुफ्ती यहिया साहब के चंद कलिमात से भी अंदाज़ा लगा चुके हैं और नौजवान तो यूट्यूब वगैरह के ज़रिए से इनके बयान से वाकिफ़ हैं। मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं चंद अल्फाज हजरत की शान में कहना यह चाहता हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताद हैं और मेरी ये हिम्मत नहीं कि मैं उनके सामने खड़े होकर आपसे लफ्ज़ कुशाई कर सकूँ, गुफ्तगू कर सकूँ, बात कर सकूँ। दोस्तों बुजुर्गों, हजरत जनाब कारी व मुफ्ती सैयद मुफ्ती नकीबुल अमन साहब बरकी कासिमी, अल्लाह ताला ने इन्हें अजीब अजीब दौलत से नवाजा है। दीनी और दुनियावी दोनों दौलत से अल्लाह ताला ने नवाजा है। हजरत अपने मदरसे के खुद मोहतमीम हैं और शेखुल हदीस भी हैं। बुखारी शरीफ की किताब पढ़ाते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं और बुखारी शरीफ के बारे में कहा गया है असहुल कुतुबी बाद किताबुल्लाह बुखारी, यानी कुरान करीम के बाद अगर किसी का मर्यादा, किसी की फजीलत है वह है बुखारी। तो बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं हजरत और खुद उस्ताद हैं और खुद मोहतमीम हैं, जिम्मेदार हैं और पूरे उड़ीसा, सरजमीन उड़ीसा, सूबा उड़ीसा के सबसे बड़े मदरसे के जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी निस्बतों से नवाजा है। इनके वालिद साहब शेर उड़ीसा थे और वो बुलबुले उड़ीसा भी थे, सैयद खानदान से ताल्लुकात रखते थे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के बड़े मायनाज बुजुर्गों में उनकी शुमार हुआ करती थी। अब उनके वालिद साहब नहीं रहे तो अल्लाह ताला उनका निअमल बदल अल्लाह ताला ने अता किया, जो इस वक्त हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। दोस्त बुजुर्गों, मैं सिर्फ उनसे अकीदत की बुनियाद पर ये बातें बयान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत यही है कि अल्लाह ताला ने बेशुमार दौलतों से उन्हें नवाजा है। तो बहरहाल आइए हम अकीदत और मोहब्बत के साथ उनके चेहरे का दीदार करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके शक्ल सूरत को भी खूबसूरत बनाया है और सीरत को भी बहुत खूबसूरत बनाया है। आप हजरात बयान से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी सीरत कितनी खूबसूरत है, उनके बयान कितना खूबसूरत है, उनका लबो लहजा कितना साफ और सुथरा है, यह आप हजरात बयान से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल मैं अभी उन्हें बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ, दावत देता हूँ बयान के लिए और वो आएँ, आप हज़रात के सामने बयान फरमाएँ, अपने मवाइज़ हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आपके सामने है उड़ीसा, शेर उड़ीसा, बुलबुल उड़ीसा, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब कासिमी बरकी साहब, शेखुल हदीस जामिया मरकज़ उलूम सुंगड़ा और सूबा उड़ीसा के जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं और राब्ता मदारिस इस्लामिया के नायब सदर हैं। आप हज़रात के सामने बयान फरमा रहे हैं। आप हज़रात बड़े ही अक़ीदत के साथ उनके बयान को समाअत फरमाएं। सिमट के बैठे। देखिए वो हमारे मेहमान हैं और हम उनके मेज़बान हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मेज़बानी करें और उनकी मेज़बानी, बेहतरीन मेज़बानी यही है कि हम उनके बयान को बड़ी ही अक़ीदत के साथ सुनें और अपनी ज़िंदगी में उसे लाने की कोशिश करें। बयान समाप्त फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद
मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अन इब्नि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन अलल फ़ितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना। मेरे दिल पे छा रहा है वही कैफ़े आशिकाना। मेरे दिल पे छा रहा है वही कैफ़े आशिकाना। कोई और हो तो हो तेरा आशना नहीं है। कोई और हो तो हो तेरा आशना नहीं है।
बदल न दे ये दुनिया, जो बदल न दे ज़माना, जो बदल न दे ये दुनिया, जो बदल न दे ज़माना। तू अज़ल का है तबस्सुम, तू अबद का है तरन्नुम, तू अज़ल का है तबस्सुम, तू अबद का है तरन्नुम, तू है दहर का तकल्लुम, तेरी ज़ात मुअज्ज़ाना, तू है दहर का तकल्लुम, तेरी ज़ात मुअज्ज़ाना। बड़ी आरज़ू है आका तेरे दर को जाके चूमो, बड़ी आरज़ू है आका तेरे दर को जाके चूमो, तेरे शहर में कहीं पर मैं बनाऊं आशियाना, तेरे शहर में कहीं पर मैं बनाऊं आशियाना। है यही मेरी तमन्ना, हो अता मुझे बसीरत, है यही मेरी तमन्ना, हो अता मुझे बसीरत, तेरी ज़ात को मैं देखूं बनिगाहे आरिफाना, तेरी ज़ात को मैं देखूं बनिगाहे आरिफाना। मुझे याद आ रहा है तेरा पाक आस्ताना, मेरे दिल पे छा रहा है वही कैफे आशिकाना। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, जनाब हाफिज शाहिद साहब का हुक्म हुआ कि हमारे इलाके अमरसी में एक जलसा हो रहा है, उसमें आपको हाजिरी देनी है। तो एक तो ये है कि हाफिज साहब का हुक्म था, दूसरी बात ये थी कि इस जलसे की वजह से अजीज़े मुकर्रम हजरत मौलाना हाफिज़ व कारी अमीरुल हसन साहब मद्दज़िल्लहुल आली से मुलाकात का शर्फ हासिल होगा।
मेरे दोस्तों, अजीज़ मुकर्रम ने गरचे मुझसे उनका ताल्लुक रहा है और मेरी आदत यह है कि मैं अपने शागिर्दों को अपने से बड़ा समझता हूं और मेरे वालिद हजरत रहिमहुल्लाह की आदत शरीफा के मुताबिक मैं उनको उस्ताद कह के पुकारता हूं। अभी आपके जाने पहचाने मुअज़्ज़ज़ आलिम रब्बानी हजरत मौलाना मुफ्ती यहया साहब दामत बरकातुहुम से वलवला अंगेज और नसीहत आमेज खिताब समात कर रहे थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज आपका ये जलसा नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, महल्ले वालों ने बड़ी मोहब्बत व अकीदत के साथ सजाया है, संवारा है। मेरे बुजुर्गों, आज कई महीनों के बाद एक वबाई अमराज जिसकी बुनियाद पर इलाके इलाके में माहौल इतना बिगड़ा कि हर एक आदमी एक दूसरे से भाग रहा था। कोई किसी से मुलाकात करने को तैयार नहीं। एक ऐसा माहौल कि जिसने एक झलक बतला दिया कि मैदान महशर भी कायम होगा। उस वक्त नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कोई किसी को देखने को तैयार नहीं होगा। कोई किसी का साथ देने को तैयार नहीं होगा। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं होगा। वो हालात पैदा हुए जिसको दुनिया कोरोना वायरस के नाम से गर्दानती है। हर एक इंसान हैरान और शशदर था, परेशान था कि कौन सी वबा है, ये क्या चीज है कि जिसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ऐलान कर रही है, बार बार हुकूमतें बार बार ताकीद कर रही हैं। यहां तक के जो माहिर डॉक्टर्स थे वो छुपने लगे, इस मर्ज से वो भी भागने लगे। जो मर्ज की तशखीस करने वाले, जो मरीजों का इलाज करने वाले, जो डॉक्टर जिनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, वो डॉक्टर भी छुपने लगे इस डर से, इस खौफ से कि कहीं ये वायरस, कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला अदवा वला तियारता वला गौला वला सफर वला हामता। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बीमारी के अंदर तादिया नहीं है, यानी एक बीमारी दूसरे को लग जाए ऐसा नहीं है, बल्कि बीमारी देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह बीमारी देते हैं, शिफा भी अल्लाह देते हैं, वबा अल्लाह भेजते हैं, खत्म करने वाली भी अल्लाह की जात है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवान
नौजवानों, आज के इस माहौल के अंदर आपने देखा होगा कि बाप बेटे के करीब जाने को तैयार नहीं। अगर बेटा बाहर से आया है, बाप माँ दूर से सलाम करते हैं, दूर खड़े हुए हैं, बेटे के करीब आना नहीं चाहते। बाप की लाश पड़ी हुई है, बेटा करीब आना नहीं चाहता, बाप को गौसल देने को तैयार नहीं, बाप को कफन पहनाने को तैयार नहीं। वजह यह है कि WHO ने एक ऐसा खौफ हरास डाल दिया है कि जिसकी बुनियाद पर हम इस मरीज को छूने को तैयार नहीं, उस मुर्दे को छूने को तैयार नहीं, उस कफन को छूने को तैयार नहीं, उसको दफन करने को हम तैयार नहीं। वजह क्या है? वजह यह है हमें खौफ पैदा हुआ, हमें एक डर पैदा हुआ, ये कोरोना वायरस की वजह से ये बीमारी हमें लग जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, बतलाइए वो लड़कियां जो आजाद ख्याल की लड़कियां थी, जो ये कहती थी कि पर्दे से हमें घुटन होती है, पर्दा हम करती है, हमारा सांस रुक जाता है, हमारी सांसें खराब हो जाती हैं। आज वही आजाद ख्याल लड़कियां डबल मास्क लगाए हुए घूम रही हैं, उनका सांस बंद नहीं होता। एक डर, एक खौफ पैदा हुआ कि इंसान मर जाता है। इंसान मर गया, चाइना में मर गए, फ्रांस में मर गए, जगह जगह लोगों ने यूट्यूब के जरिए से, अपने मोबाइल के जरिए से स्क्रीन पर देखा कि लोग मर रहे हैं। हाँ, बीमारी लगती मर जाते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं है बीमारी देने वाला, मौत देने वाला, जिंदगी देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहते हैं मौत और जिंदगी हमने बनाई है, हम देखना चाहते हैं कौन अच्छा अमल करता है। मौत देने वाले भी अल्लाह, हयात देने वाले भी अल्लाह, किसी के इख्तियार में नहीं है। कोई किसी को मार डालेगा, किसी के इख्तियार में नहीं है, कोई किसी को जिंदगी दे देगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बीमारी आती है को अगर कोई कहता है फला आदमी का इंतकाल हो गया, लोग कहते हैं हार्ट अटैक हुआ, उसका किडनी फेलवर हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज हुआ, तरह तरह की बातें बताते हैं, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अल्लाह कहते हैं मौत देने वाले हम, मारने वाले हम, जिंदगी देने वाले हम चाहे जिसे जिंदा रखना दुनिया की पूरी ताकत उसे मौत नहीं दे सकती, हम जिसे चाहे मारना दुनिया की पूरी ताकत उसे जिंदा नहीं रख सकती। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों एक दूसरे से भाग रहे थे, मैंने खुद देखा है जो क्वारंटाइन के अंदर जो लोग बाहर से आ रहे थे, उस क्वारंटाइन में गवर्नमेंट की तरफ से उनको रखा जाता था। उनके घर वाले आते दूर से सलाम कर लेते थे, उनके पास आते खाना दूर से रख के चले जाते थे, उनसे मुलाकात करने को तैयार नहीं, उनसे बात करने को तैयार नहीं। वे समझ रहे थे अगर हम इनसे बात किया, इनके पास बैठ गए, हो सकता है हमें भी कोरोना हो जाएगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मेरे नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला अदवा वला तियारता, किसी को बीमारी नहीं लगती, एक को बीमार हुआ दूसरा उसकी वजह से बीमार नहीं हो जाएगा। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी किसी दूसरे को नहीं लगती है। आज हमारा ख्याल, आज हमारी सोच, आज हमारी फिक्र ये है अगर डॉक्टर कह रहा है हम मानने को तैयार हैं, अल्लाह उसके नबी कहते हैं हम मानने को तैयार नहीं, नबी का हुक्म है मानने को तैयार नहीं, डॉक्टर का हुक्म है हम मान लेते हैं, डॉक्टर परहेज बताता है हम मान लेते हैं, अल्लाह उसके नबी परहेज बताते हैं हम मानने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कहते हैं कि बीमारी एक दूसरे को नहीं लगती, लेकिन ए अल्लाह के नबी हमारे जो ऊंट हैं, अगर कोई ऊंट को खुजली हो गई है, खारिश ज़दा है, उसके बदन में खुजली है, अगर हम अच्छे ऊंटों में ले जाते हैं सारे ऊंटों को खुजली हो जाती है, खारिश हो जाती है, और आप ये कहते हैं बीमारी नहीं लगती। यहाँ तो हम देखते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बताओ फमन आदल अव्वला, बताओ पहले ऊंट को खुजली देने वाला कौन है? सबसे पहला जो ऊंट खारिश ज़दा हुआ, खुजली हो गई, बताओ वो उसको देने वाली जात कौन
कौन है? वो कहते हैं अल्लाह ने दिया है। जब पहले को अल्लाह देने वाला है, दूसरे को भी अल्लाह देने वाला, तीसरे को भी अल्लाह देने वाला, अल्लाह की जात बड़ी है, कुव्वत वाले हैं, ताकत वाले हैं। आज मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, आज ऐसा माहौल हुआ जैसे मैदान महशर है। कोई किसी को देखने को तैयार नहीं, कोई किसी से मुसाफा करने को तैयार नहीं, कोई किसी को सलाम करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ऐसा भी हुआ कि बाप का इंतकाल हो गया है, बेटा कफन देने को तैयार नहीं, बेटा गुस्ल दिलाने को तैयार नहीं, बेटा कब्र में उतारने को तैयार नहीं। क्या वजह है? उसके जहन में, उसके दिमाग में एक बात ये चढ़ गई, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी मौत आ जाएगी। उसे डर था मौत का, उसे खौफ था मौत का, उसे पता नहीं मौत देने वाली जात अल्लाह की है, हयात देने वाली जात अल्लाह की है। डर रहे थे। इस माहौल के अंदर आपने देखा होगा लोग 50 दफा अपने हाथों को अपने सैनिटाइजर कर रहे थे। सैनिटाइजर घरों में, उनके जेब में, उनकी गाड़ियों में, उनके मकान में, उनके दुकान में, वजू खाने में, मस्जिद में, मदरसों में, बाहर में, जहां जहां सैनिटाइजर रखे हुए हैं, लोग हाथों को बार बार मल रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे आका रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन्ना यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु। मेरे आका रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कहाँ के लोगों, जब तुम अपने नींद से बेदार हो जाओ, चाहे रात को नींद से बेदार हो, चाहे सुबह को बेदार हो जाओ, चाहे दिन में सोकर उठो, किसी वक्त भी नींद से बेदार हो जाओ, तो याद रखो अल्लाह के नबी का इरशाद है, किसी बर्तन को, किसी को छूने से पहले अपने हाथ को 3 दफा धो लो। ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे आका की सुन्नत है। आज WHO बता रहा है, उसे पता नहीं है। 1400 साल पहले मेरे आका रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तदबीरों को बतला दिया था। मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हें छींक आए, अगर तुम्हें खांसी आए, तो अपने चेहरे पर हाथ रख लेना, कहीं कोई खांसी का, छींक का छींटा किसी को न पड़ जाए। मेरे आका ने फरमाया, अगर जमाई आए, अगर तुम नमाज में नहीं हो तो बायां हाथ उल्टा अपने मुंह पर रख लो, अगर नमाज में हो तो दाहिना हाथ रख लो। नबी करीम ने एक एक चीज करके बतला दिया। आपने इस उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक चीज बतला दी, कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। आज ये सफाई की बात करते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह नज़ीफुन युहिब्बुन नज़ाफा, अल्लाह पाकीज़ा है, साफ सुथरा है, अल्लाह सफाई को पसंद करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नमाज पढ़ने के लिए ये हुक्म दिया गया कि तुम्हारा कपड़ा पाक हो, बदन पाक हो, जगह पाक हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तुम्हारा दिल साफ शफाफ हो, पाकीज़ा हो। शरीयत के अंदर पाकीज़गी को बड़ी अहमियत हासिल है, पाकीज़गी तहारत को एक अहमियत दी गई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक चीज करके बतला दिया। अल्लाह के नबी ने बैतुल खला जाने आने का, खाने पीने का, उठने बैठने का, सोने जागने का, मस्जिद जाने आने का, बड़ों से बात करने का, माँ बाप से बात करने का, बच्चों से बात करने का, बीवी से बात करने का एक तरीका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मेरे आका ने छोड़ दिया हो। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज इसी कोरोना वायरस की वजह से आज मेरा मुसलमान, आज मेरा भाई खौफ और हरास में था, डर रहा था, कोई किसी को देखने को तैयार नहीं। अगर कोई बीमार होता, कोई बुखार में मर जाता, उसके जनाजे में जाने को तैयार नहीं, उससे मुलाकात करने को तैयार नहीं, उसके घर जाने को तैयार नहीं। उसको ये डर था, हो सकता है मुझे ये बीमारी लग जाएगी। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये माहौल के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आज मुसलमान, तुझे नबी की सुन्नत का पता नहीं। आज मेरा मुसलमान, तुझे नबी का तरीके का इल्म नहीं। अगर तुझे पता होता मेरे नबी का तरीका क्या है, नबी कपड़ा कैसे पहनते थे, किस तरह बैठते थे, नबी सोते
सोते थे बिस्तर को झाड़ कर सोते थे, नबी सोते थे वजू करके दाहिनी करवट लेट जाते थे, दुआएं पढ़ते थे, उठते थे दुआएं पढ़ते थे, सफर में जाते दुआ पढ़कर जाते, सफर से आते दुआ पढ़कर वापस आते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, शहर में दाखिल होते, गांव में दाखिल होते तो दुआएं पढ़ते, कब्रिस्तान से गुजरते सलाम करके गुजरते। नबी करीम ने एक एक चीज बतला दी। खाना खाया तो आप खाने से पहले दोनों हाथ